वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान की आपने सैर की, हमने भी की है। और जब सर्दियां आती हैं तो हमारा रुख तो हो जाता है चोलिस्तान की तरफ या थरपारकर की तरफ, मगर जब गर्मियां आती हैं तो एक अक्सरियत का जो है ना रुख हो जाता है, खासकर गर्मियों की छुट्टियों में गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। अब हम तो बात कर रहे हैं टूरिज्म की, और जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो उसमें एक टूरिज्म होता है जो इंटरनेशनल टूरिज्म होता है, एक लोकल टूरिज्म होता है। और कोविड से पहले जो 2019 में 19 लाख गैर मुल्की सियाह पाकिस्तान में आए थे, मगर याद रखिएगा इसमें बहुत से ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिन्हें हम अनसंग हीरोज कहते हैं, जो अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं उस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में प्रमोट करने के लिए। ऐसे ही एक मेहमान शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं। जिले हुमा आई हैं हमारे साथ। नॉर्वे में उन्होंने जिंदगी गुजारी, बचपन गुजारा, मगर जब ये पाकिस्तान आई तो उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर मैंने कहीं रहना है, ठिकाना बनाना, तो वो पाकिस्तान ही है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। और सब पहला सवाल तो हम सबके माइंड में यही आएगा, नॉर्वे से पाकिस्तान शिफ्ट होना आखिर क्यों? बहुत सी वजह थी, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस यहाँ था, और फिर एक सर्टेन एज में नॉर्वे जैसी कंट्री में सेटल होना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लैंग्वेज, जुबान इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ओवर देयर, और फिर उधर मौसम भी बहुत मुश्किल है। विंटर्स बहुत ज़्यादा हार्श है। जी जी, सही वाली है। सही वाली सही वाली विंटर ठंड पै जाती है। पाकिस्तान में आप देखें तो चार मौसम हमारे पास है। या पाकिस्तान है is blessed. चारों seasons perfectly delivered. Exactly. बस यही है कि थोड़ा थोड़ा हम अगर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हम तवज्जो दें, जो क्लाइमेट चेंज है अभी, जो हम बोल रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान में भी हम अब यही बात कर रहे थे, अच्छा इतनी गर्मी पहले नहीं थी जितनी गर्मी अब हो रही है। आई थिंक ये हर कंट्री अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार यही कह रही होती है। लाइक हम विंटर्स में यही कहेंगे लास्ट ईयर इतना गंदा विंटर नहीं था नॉर्वे में, इस साल ज्यादा है। तो ये तो कुछ चेंजेस तो हैं। एग्जैक्टली, चेंजेस। हाँ, इसके ऊपर मैं कहूँ बात करना जरूरी है। पाकिस्तान में भी बात करते रहते हैं कि किस तरह से हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, इसके ऊपर किस तरह से हमने बातचीत करनी है। अच्छा जी, आज के टॉपिक की तरफ हम आते हैं। जरा आज हम टूरिज्म पे हम बात करेंगे। नॉर्वे से पाकिस्तान आना, उसके बाद पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करना, क्या थॉट्स थी इसके पीछे, क्या गोल्स हैं, किस तरह से आपकी जर्नी रही? असल में जब हम यहाँ मूव हुए थे ना, तो मेन रीज़न तो यही था कि मैं चाहती थी मेरे बच्चे कल्चर को देखें, और फिर जाहिर है बच्चे छोड़, यू वांट टू ट्रैवल, आप घूमना फिरना चाहते हैं। तो हम जब भी ट्रैवल करते थे ना, तो मैं कुछ चीज़ें बस नोट कर, क्योंकि मैं खुद नॉर्वे से भी सर्विस इंडस्ट्री से थी, तो मुझे कुछ चीज़ें फील होती थी कि कुछ कमियां हैं, अगर इनको हम ओवरविन कर जाए तो टूरिज्म तो बहुत, हॉस्पिटैलिटी को भी लेके और टूरिज्म को भी लेके बहुत सी माइन्यूट, बहुत स्मॉल डिटेल्स हैं, और लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है उससे। तो उसी लिहाज को लेते हुए मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जहाँ पे हम स्किल्स ट्रेनिंग करते हैं, सेमी गवर्नमेंट पार्टनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। सही। तो क्योंकि टूरिज्म तो पाकिस्तान का एक बूमिंग इंडस्ट्री है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अब तो ये मैं देख रही हूँ रिसेंटली लोगों ने टूरिज्म पर बात करनी शुरू की हुई है, पहले नहीं होता था। पहले अगर आप कहीं जा रहे तो आप फ्रेंड्स को फ़ोन करें कि ये कर दो वो कर दो, नाउ एक प्रॉपर चैनल बन रहे हैं जिनके थ्रू आप जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स रियली गुड जॉब। अच्छा, इसमें ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी फोरम है, उसके मुताबिक नेक्स्ट 10 ईयर्स में पाकिस्तान कैन मेक 39.8 जो है ना बिलियन, उन्होंने कहा इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि 39.8 बिलियन डॉलर, यानी कि ऑलमोस्ट 4 बिलियन पर ईयर आपकी इंडस्ट्री जो है ये बढ़ सकती है पाकिस्तान की। ये तो एक उनके स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, मुझे ये होता है जैसे आपने बताया कि जब हम देखते हैं कि द वे नॉर्वे प्रमोट करता है, अपने टूरिज्म को प्रमोट करता है, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे आर अर्निंग फ्रॉम इट। जब आप यहाँ पर आते हैं, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में जब जाते हैं, तो उनके पास लैंडस्केप बड़ा खूबसूरत है, मगर इतना ह्यूज लैंडस्केप उनके पास भी नहीं, इतनी बड़ी पीक्स उनके पास भी नहीं है। तो क्या वो चीज़ें थी जो आपने शुरू में देखी, लाइक यू सेड, और आपने कहा उनको ओवरविन किया जा सकता है, और कैसे आप उनको ओवरविन कर रहे हैं अभी? हाँ, देखिए पाकिस्तान में ना मुझे जो एक चीज़ फील होती है वो ये कि ब्लेम गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है लोगों में। अच्छा, जनरली नो हार्ड फीलिंग्स, लेकिन हम कहते हैं गवर्नमेंट ये करे तो गवर्नमेंट वो करे, खुद नहीं करना। लिटरिंग पे आ जाए, सिर्फ गन फेंकना। मैं अभी पीछे सिर्फ एक जगह गई, झील सैफुल मलूक मेरा विजिट था, एंड वेंट देयर बिफोर सनराइज, और इट वाज क्लीन एंड नाइस। 12 बजे तक आई थिंक लोग आए, एंड दे वर रैपर्स ऑल ओवर द प्लेस। तो मुझे था कि लोग अगर सिर्फ इतना भी खुद को कर लें, स्टॉप लिटरिंग, बाहर नहीं फेंके गन, अपनी गाड़ी में आप एक थोड़ा सा बैग रख लो, गन नहीं फेंके, हर कोई अपना पार्ट अदा करे, तो आई थिंक वी आर वेरी गुड टू गो, वेरी लॉन्ग वे टू गो। अच्छा, एक दूसरा इशू भी होता है कि जैसे अब टूरिस्ट आते हैं
हम ये देखते हैं कि एक बड़ा इशू जो हमें भी होता है, फैमिलीज का इशूज़ होता है कि रास्ते में जो आपको ना टॉयलेट्स नहीं मिलते हैं, ख़वातीन के लिए बड़े इशूज़ होते हैं। फिर दूसरा इशू होता है कि आपको जो है ना जो टूरिस्ट गाइड चाहिए होते हैं, उसका भी इशू होता है। इसके ऊपर आपने कुछ वर्कआउट किया, कुछ सिफारिशात दी? वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम मुख्तलिफ इदारों के साथ बैठकर कुछ टिपिकल मिनिमम गाइडलाइंस बना लें कि क्या होना चाहिए हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि मोटरवेज पे हमारे पास एक एग्जाम्पल सेट है वॉशरूम्स की, मुश्किल नहीं होना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करना, पर कुछ हायरकी है, कुछ एग्जैक्टली इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और डेफिनेटली जिस तरह से हम टूरिज्म का रुझान देख रहे हैं पाकिस्तान में, उस तरह से डेफिनेटली चीजें इम्प्रूव होंगी साथ साथ, और बात हो रही है तो क्यों नहीं होंगी, और आप लोग भी काम कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, थोड़ा सा हम टूरिज्म के स्कोप की बात करते हैं अभी पाकिस्तान में। अभी किन जगहों की तरफ आपको लगता है कि टूरिस्ट का रुझान है? क्योंकि अभी समर वेकेशन से बच्चों की और गर्मियों की छुट्टियों में लोग ज्यादातर जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ही जाते हैं, ऐसा ही है? अभी आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स अभी भी हमारे कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं नॉर्दर्न एरियाज में बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन बेसिकली। अगर आप लाहौर और पंजाब के साथ इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है, वरना मुल्तान, बहावलपुर मस्ट विजिट्स हैं। इवन लाहौर में हमारे पास इतना कुछ है, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ही समर्स में होता है। अगर आप लोकल्स को भी देख लें तो वो भी नॉर्दर्न एरियाज में ही रुझान होता है ज्यादातर। अच्छा, जो आते हैं फॉरेनर्स, मेरे तो कजन्स वगैरह आते हैं, वो समर्स में आते हैं, कहते हैं यार एक तो खासकर यूरोप से आते हैं, एक तो कहते हैं यार जरा विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है, थोड़ा यार पसीना वगैरह आता है, पोर्स खुल जाते हैं। They love it. है ना? अच्छा, अब ये जो एक है कि नॉर्दर्न एरियाज की भी अगर आप बात करें, आपने कहा है ना कि आपने क्या रोल प्ले किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हम करेंगे, आपने क्या रोल प्ले किया? रोल में हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने फेसबुक पे अपना ग्रुप बनाया बैक टू पाकिस्तान, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में हाउ इट्स लिविंग, एंड इट हैज़ एक्चुअली काफ़ी लोगों को हेल्प मिला है इससे। काफ़ी जिनको हम नहीं जानते वो भी उस ग्रुप में शामिल हैं, स्कूलिंग के बारे में पूछते हैं, सिक्योरिटी। असल में मीडिया पोर्ट्रे कुछ और करता है, आई एम सो सॉरी, या लाइक मुझे कभी फ़ोन आ सकती है, आर यू ओके, एंड आई एम लाइक या व्हाट हैपेंड। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से फेसबुक ग्रुप बनाया है, वहाँ पे स्कूल्स का लोग पूछते हैं, वे टू लिव, सोसाइटीज़ वगैरह, एंड वी गाइड देम जितना हम कर सकते हैं। अच्छा, नाम बैक टू पाकिस्तान क्यों? बिकॉज हमारे रूट्स तो पाकिस्तान में ही है ना, हमारे पेरेंट्स के, तो वी आर बोर्न अब्रॉड, so now we want to come back to Pakistan. Okay, so कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी लोग जिनको ओवरसीज पाकिस्तानीज कहते हैं, वो बाहर से जब पाकिस्तान आते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान में सेटल, तो असल आप ये वजह बता रही हैं कि क्योंकि नेगेटिवली बहुत सारी चीज़ों को पोर्ट्रे किया जाता है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो सकता है, वो जब नेगेटिव पोर्ट्रे किया जाता है तो लोगों की कोशिश होती है कि अच्छा वो बाहर ही सेटल हो जाए, बाहर की जिंदगी बहुत अच्छी है, बट अदरवाइज पाकिस्तान में टूरिज्म के स्कोप को अगर देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, और इवन बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जो कि हमने देखा कि बहुत इन फैक्ट्स भी शेयर किए कि फॉरेनर्स भी अब पाकिस्तान विजिट करें, स्पेशली हमें नॉर्दर्न एरियाज, क्योंकि जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज़ हमारे पास है, जो चीज़ें हमारे पास है, वो ऑफ कोर्स आपको कहीं और नहीं मिलती। अब देखिए थोड़ी सी फैसिलिटेशंस की कमी है। अभी हम आरन खेल और तोबत के थे, थोड़ा सा अगर फैसिलिटेट हो, रूट्स बने हो तो इट्स ईजियर। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ अगर वहाँ पे मैं एक पिक्चर लेके टैग करती, I could have said it's Switzerland and people would have said कि हाँ आप स्विट्जरलैंड में हो। बिल्कुल ठीक है। ज़िले हम मजीद भी बात करेंगे, हम थोड़ा इस ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो थोड़ा बात करेंगे कि सोशल मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमेशा इस चीज़ पर ब्लेम करना कि जी गवर्नमेंट ये नहीं करती या कोई और ये नहीं करना या ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर हमारा अपना क्या रोल है और हमारी अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान। चलते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान चलिए, फिर सर्दियां आएंगी तो थर पारकर चलिए, और फिर आप चुलिस्तान चलिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप समंदर पे जाना चाहते हैं तो कराची चलिए, आप चलिए गडानी चलिए, और आप ग्वादर जाइए। पाकिस्तान में जो कुछ आपको चाहिए वो मिलेगा। हम तो ये ख्वाब देख रहे हैं कि डेजर्ट सफारी भी हमें जल्दी मिले और हम डेजर्ट सफारी के मज़े भी पाकिस्तान में ही लूटें। और पाकिस्तान में क्या चीज़ है जिसकी कमी है, वो जो है हमारा अपना लोगों का एहसास। हम कूड़ा करकट फेंकते हैं, उसको उठाना शुरू कर दें तो वो भी एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन होगी हमारी।
और जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, जो हमारी यूथ आ रही है यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रही है, वो हिम्मत पकड़ें और एंटरप्रेन्योरशिप करें, और ये जो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है उसमें भी कदम रखें। डेफिनेटली गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करिए। टूरिज्म का एक शानदार मुस्तकबिल है पाकिस्तान में। $4 बिलियन तो एटलीस्ट जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया है, हर साल हम इसके ऊपर इंप्रूव करके हम इस पे कमा सकते हैं। तो हमारी बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ज़िले हुमा से कि कैसे वो नॉर्वे से पाकिस्तान आई और फिर पाकिस्तान की होकर रह गई, और यहाँ का जो कल्चर है वो चाहती थी उससे रोशनाई हो, उससे आशनाई हो उनके बच्चों की। और वेलकम बैक किया हमने राइजिंग पाकिस्तान को, और आप भी सामने आ गई, बहुत से लोग अभी भी में कनेक्टेड होंगे। सो वो जो कल्चर की बात कर रहे थे, जो आप अपने बच्चों को कल्चर से आशनाई थी, तो क्या कल्चर कितना बड़ा डिफरेंस है जो अट्रैक्टिव लगता है बच्चों को आपकी नज़र में? वेल डिफरेंस तो है, मतलब डिफरेंस है, आपके ब्रॉटअप में डिफरेंस है। बच्चों को यहाँ पे फैमिली बाउंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एल्डर्स की रिस्पेक्ट, कुछ चीज़ें यहाँ पे शुरू से ही बिल्ट इन होती हैं, उन पर डिस्कस नहीं किया जाता। बाहर अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। नॉर्वे तो मेरा अपना होम टाउन है और वहाँ पे पूरी फैमिली है, तो वहाँ पे हमें एज सच उस तरह के चैलेंजेस कभी फेस नहीं करने पड़े। लेकिन पाकिस्तान में इट्स अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। मतलब अगर आज मुझे मेरी कोई फ्रेंड फ़ोन कर दे कि मैं रात को आ रही हूँ, मुझे एयरपोर्ट से पिक करो, तो आई वोंट से कि मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे पैनिक नहीं होगा, बल्कि कि हाँ इट्स सॉर्टेड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे काफ़ी हद तक सिस्टम के हिसाब से आप बहुत you're more hospital, you know, you're a bit better host, I think. अच्छा, all better of together. host. Yeah, yeah. अच्छा सबीन, ये आप भी तो बात कर रही थी कि सबीन मुझे कह रही थी कि पाकिस्तान में टूरिज्म एक तो सस्ता बहुत है, और दूसरा हॉस्पिटैलिटी ऐसी है कि अक्सर जगह पे आप जाते हैं वो आपको चाय पेश करेंगे, कुछ पेश करेंगे, उसके बाद पैसों की बात करेंगे जी, एंजॉय करें चाय। जो फॉरेनर्स हैं उनकी बात करें, वो जब भी आते हैं तो अक्सर औकात हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे उनके वीलॉग्स आ रहे होते हैं, कुछ वीडियोस आ रही होती हैं, उनकी थोड़ा सा फीडबैक आ रहा होता है। देयर लाइक कि लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो लोग उनसे पैसे नहीं ले रहे होते, कि वो कहते हैं कि मेहमान हैं हमारे, हम उनको अच्छे तरीके से वेलकम करें, तो चाय दे दी, खाना दे दिया थोड़ा बहुत। तो पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली हॉस्पिटेबल, एक हम कौम ही मेहमान नवाज कौम, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज। अभी अगर देखूँ, अगर मैं बाहर, जब हम नॉर्वे में अपने जाऊँ तो अगर हम कुछ फ्रेंड्स होते हैं तो वो काउंटर पे खड़े, तो उन्हें पता होता है कि अब ये पाकिस्तानी, इन्होंने अब आपस में डिस्कशन करने पे किसने करना है, क्योंकि ये पाकिस्तानियों में है, वी लाइक टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, एंड इट्स हैपेंस ओवर हियर एज वेल। मेरे अपने फ्रेंड्स आते हैं कुछ जो बहुत गोरे टाइप के, दे लाइक नहीं लेट्स शेयर एंड दिस, एंड आई एम लाइक यार रहने दो है। अच्छा, ये पाकिस्तान का जो कल्चर है इतना रिच है, और हमारे पास गंधारा आर्ट की बात करें, गंधारा सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, तो मैं ब्रूज गया हुआ था एक जगह टूरिज्म के लिए वहाँ पर बेल्जियम में। तो वहाँ से मैं एक जगह से गुजर रहा था, तो एक शोरूम था जहाँ पे एंटीक्स पड़ी, तो वहाँ मैंने बुद्धा का एक मुजस्मा देखा, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एंटर्ड इनसाइड। जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो दे आर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा हुआ था, उसके बारे में डिटेल लिखी हुई थी कि टेक्सला पाकिस्तान से वो किसी जो आर्टिस्ट था उसने बनाया था, तो वो भेजा हुआ था। आई फेल्ट सो गुड, यू नो, कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, और वहाँ पर जो डिस्प्ले पे चीज़ें पाकिस्तान से बनकर इन्होंने लिखा भी हुआ है। एंड आई मेड इट श्योर, जब मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ, थैंक्स टू पीटीवी पाकिस्तान, कि पीटीवी की टीम के साथ हम वहाँ पर गए, हमारे साथ शहाब भाई थे, और वहाँ पर जाकर उस आर्टिस्ट से हम मिले और उसका काम अपनी आंखों से देखा, तो उसने मैं ये बताया कि इतनी पोटेंशियल है कि हमारे पास प्रॉपर डिस्प्लेस हों, तो जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो हम इस तरह के सोवेनियर्स भी बनाकर हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो आपने इस चीज़ पे फोकस किया कि सोवेनियर्स बनाएं और उससे भी बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। हमने जब भी लोकल टूरिज्म पे सोचा है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जो लोकल, मतलब आप चित्राल चले जाएं आपके, तो वहाँ की जो ख्वातीन है, दे आर मेकिंग थिंग्स। सिर्फ थोड़ा सा अप टू डेट होने की, थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा आजकल के हिसाब से चीज़ें हो जाएं। पोटेंशियल तो बहुत है ना, लेकिन लोगों को सिखाना, इसीलिए हम स्किल्स में आ जाते हैं कि लोगों को सिखा दें किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये इसमें आप और मैं क्या रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, मैं सोवेनियर्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप फ्रांस जाते हैं तो वहाँ पर 2-2 यूरोस के आपको दे रहे होंगे, मुख्तलिफ सोवेनियर्स दे रहे होंगे। आप किसी जगह जाएंगे तो उनका कोई भी लैंडमार्क होगा, उसको सोवेनियर देते हैं। हमारे पास हैंडीक्राफ्ट तो हैं, मगर साथ बहुत से और भी चीज़ें, जैसे हमारा ट्रक आर्ट पूरी दुनिया में मशहूर है, और हमारे रिक्शाज हैं पूरी दुनिया में, टक टक हमारा मशहूर है। तो इस तरह के सोवेनियर्स बनाकर, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात कर रहा हूँ, देखिए इंडस्ट्री है ना जी, तो उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं, देखिए बात वहाँ ही आ जाती है ना कि आपने लोगों को किस तरीके से रीच करना, जिनमें थोड़े बहुत स्किल्स है जिनको आप ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। वो रीचिंग कैपेसिटी वाली बात आती है कि आप कैसे उन तक पहुँच सकें। और वंस आप वहाँ पहुँचे, थोड़ा सा कुछ लोगों को फाइनेंशियल डाउट्स होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे वुड लव टू हेल्प यू, आपको फाइनेंशियल एड भी दे देंगे टू हेल्प टू प्रमोट दैट सेक्टर। लेकिन रीचिंग आउट जो है ना, एंड नोइंग दैट वी आर हियर टू हेल्प यू, वहाँ ज़रा सा गैप आता है। अच्छा, वहाँ पर मैं ये सोचता हूँ है सबीन
जो समीन और मैं बहुत आपस में बातें करते हैं, इन चीज़ों में हमारा बड़ा कंसर्न होता है। अच्छा देखो यार ऐसे कहाँ करो, हमारी आपस में मैं एग्री करने से मैं कह रही हूँ जी हम बहुत बातें करते हैं। हमारी बात होती है कि अगर हम बैंक्स में कार फाइनेंस कर सकते हैं तो व्हाई नॉट हम इस यूथ को फाइनेंस करें जो एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आइडियाज के साथ आना चाहते हैं, जिनके पास बड़े स्किल्स हैं। अच्छा, स्पेशली टूरिज्म की फील्ड में आई थिंक आपके पास बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी दिए जाते हैं, पर वही बात है कि अवेयरनेस की कमी है थोड़ी सी। आपके पास कामयाब जवान के प्रोग्राम्स हैं, आपके पास बहुत से प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इज देयर टू बैक यू अप, यू जस्ट हैव टू डू योर पार्ट। बिल्कुल ठीक है, इज टू रीच। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज टूरिज्म की जब बात होती है तो ऑब्वियसली हम देख रहे होते हैं कि ख़वातीन मर्द अब दोनों आगे बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं और पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करें। आप खुद एक एग्जांपल हैं। ख़वातीन के हवाले से अगर बात करें तो ख़वातीन के लिए टूरिज्म की फील्ड में क्या स्कोप है, वो किस तरह से अपना रोल प्ले करिए? देखिए, टूरिज्म के स्कोप से मैं आपको किस तरह समझाऊं, लेकिन आप अगर हॉस्पिटैलिटी को ले लें तो आपके पास फ्रंट डेस्क पे भी औरत हो सकती है। हाँ। आपके पास हाउसकीपिंग की फील्ड है, आपके पास फ्रंट फूड एंड बेवरेज है। टूरिज्म में आपके पास टूरिस्ट गाइड एक औरत क्यों नहीं हो सकती? मतलब ये हमने खुद बैरियर्स बनाए हुए हैं, बैरियर्स ऐसा सच है नहीं, ये खुद लोगों ने बनाए हुए हैं। बातें ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम ऐसा कुछ इतनी है नहीं। जहाँ तक बात है, मेनी लेडीज जो हमें अप्रोच करती हैं, हु वांट्स टू डू डिफरेंट थिंग्स, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प देम आउट। उसमें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते उनको हेल्प करने में। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा जेंडर इनइक्वालिटी तो है, लेकिन हमें बहुत सारी खवातीन अभी नजर भी आ रही हैं इस फील्ड के अंदर, और इसीलिए मेरा सवाल भी इसी वजह से यही था कि अब हमें इस बढ़ते हुए स्कोप के साथ खवातीन की रिप्रेजेंटेशन भी हमें नजर आ रही है डिफरेंट जगहों पे, चाहे वो होटल मैनेजमेंट में हो या वो टूर गाइड हो, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर भी हम देख रहे होते हैं कि टूर गाइड्स भी हमें खवातीन नजर आ रही होती है। देखिए, वही बात है, टूरिज्म पाकिस्तान में अपनी एक फील्ड बन चुकी है। अब इस पे लोग काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इवन फीमेल भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही हैं इसमें। सच उसकी सबसे बड़ी निशानी है, आप हमारे सामने बैठी हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि सबीन भी जो है K2 के बेस कैंप तक जा चुकी हैं। और थैंक यू वेरी मच, आप आई हैं और ऐसे ही हंसी रहे, मुस्कुराती रहे और पाकिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट करती रहे। थैंक यू जी। और जो है ना, सबीन ने एक ऐसी एग्जांपल सेट की है कि हमारी अब एक और भी ग्रुप जा रहा है इंशाल्लाह K2 को बेस कैंप में, ऑल गर्ल्स ग्रुप जा रहा है। अच्छा, नहीं जी ऐसा ही है। हाँ इंशाल्लाह ताला इंट्रोड्यूस यू टू देम। वो जा रहे हैं, कोर ग्रुप जा रहे हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। बहुत वेरी मच इंटरेस्टेड। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम उनको यहाँ पर मेहमान बुलाएं। और आप भी देखिएगा, राइजिंग पाकिस्तान के साथ ज़िले हुमा आई और इन्होंने अपनी वो तमाम बातें हमारे साथ शेयर की कि कैसे नॉर्वे से पाकिस्तान का सफ़र था और यहाँ के जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, उसके तो कोई कहीं पे मुकाबला नहीं है। जो बड़ों का एहतराम, जो मोहब्बत, और ज़िले हुमा ये जो आपने हमें बातें बताई हैं प्यार और मोहब्बत की, ये वाकई हमारा विरसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ जो है हम ये आपसे कहेंगे कि टूरिज्म के प्रमोशन में जितने भी नौजवान हैं, आप भी एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर इस तरफ आएँ और हम सब लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और एक बात पे जिस पे हमेशा सबीन भी स्ट्रेस करती हैं, ज़िले हुमा ने भी स्ट्रेस किया है, कूड़ा करकट ग्रेज किया करें, इसको अपने साथ रखा करें। अपनी गाड़ी में एक आप लिफाफा रख लें जो कि कागज़ का बना हो, शॉपर भी ना हो, और अपने मुल्क को साफ सुथरा रखें, जैसे अपने घर को साफ सुथरा। बिल्कुल ऐसा ही। और जहां भी आप लोग जाएं, हमें पिक्चर्स हमारे साथ जरूर शेयर करें, अपने इलाकों की पिक्चर्स तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं भी आप जा रहे हैं तो हमसे पिक्चर्स शेयर करें, वीडियो शेयर करें, ताकि हम सोशल मीडिया अपने सेगमेंट में, आपका सेगमेंट अपना सेगमेंट इसलिए तो कि हम सारे सेगमेंट्स हमारे, बट सोशल मीडिया डेफिनेटली वो सेगमेंट आप ही डिजाइन करते हैं, तो उसमें हम जरूर शामिल करेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। राइजिंग पाकिस्तान।